मुख्यमंत्री सैनी की सख्त चेतावनी, केजरीवाल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, करेंगे मानहानि का मुकदमा। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। केजरीवाल के यमुना पर झूठे दावे की दिल्ली जल बोर्ड ने खोली पोल। दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल के बयान को बताया झूठा और भ्रामक। केजरीवाल ने कहा था यमुना में जहर हरियाणा सरकार ने मिलाया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और शायद अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी हार का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से तरह तरह के दावे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। इस बार तो दावों की हद ही हो गई। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया कि कैसे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में काफी ज्यादा मात्रा में जहर यानी कि अमोनिया मिला दिया है, जिससे कि दिल्ली के लोगों को परेशानी होगी और काफी ज्यादा संख्या में दिल्ली के लोग मर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अब जिस तरीके से यह बयान दिया गया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से किया गया, इन तमाम बयानों का सीधे तौर पर खुद दिल्ली के जल बोर्ड ने खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल के बयान को न सिर्फ झूठा करार दिया, बल्कि सीधे तौर पर यह तक कह दिया कि यह मुख्यमंत्री की ओर से जो दावा किया गया है आतिशी, वो पूरी तरीके से गलत है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को सख्त चेतावनी देते हुए यह कह दिया कि वो तुरंत इस पूरे बयान को लेकर के माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह तक कह दिया कि ये जिस तरीके के दावे अरविंद केजरीवाल की ओर से किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यमुना के पानी को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए दावों को दिल्ली जल बोर्ड ने तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ऑफिस की ओर से बयान जारी करके यह कहा गया कि यमुना के पानी को लेकर जो दावे किए गए हैं इसका कोई आधार नहीं है, यह पूरी तरीके से भ्रामक है। बयान में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड नियमित रूप से यमुना के पानी की निगरानी करता है और नदी में पीछे से आने वाले पानी की गुणवत्ता को भी सही से चेक करता है। आप भी सुन लीजिए कि आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ कहा है। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहाँ बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहाँ गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर
दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। वहीं दूसरी ओर आतिशी के दावे पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि हर सर्दी के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के दौरान यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। दिल्ली जल बोर्ड के वाटर प्लांट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो 1 ppm तक अमोनिया की मात्रा को झेल सकता है। यहाँ तक वाटर प्लांट 2 से 2.5 ppm अमोनिया को पानी वाले फिल्टर करने में सक्षम है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी बताया कि आखिर सर्दी के मौसम में नदी में अमोनिया के लेवल कैसे बढ़ जाते हैं। बोर्ड ने कहा कि सर्दियों में अनट्रीटेड सीवेज की वजह से यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर वजीराबाद बैराज से इंडस्ट्रियल कचरी मात्रा ज्यादा होने के बाद यह स्थिति बनती है। मॉनसून के बाद सर्दियों में यमुना नदी का प्रवाह घट जाता है। ऐसी स्थिति में पानी में मिलने वाले अनट्रीटेड सीवेज पर्याप्त रूप डाइल्यूट नहीं हो पाते, जिसके कारण अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। बता दें कि इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बारिश के बाद अक्टूबर महीने से ही यमुना में अमोनिया की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली। वर्तमान की बात करें तो वजीराबाद में यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा 6.5 ppm और CLC और DSB पानी DGB पानी के साथ डाइल्यूट होने के बावजूद वजीराबाद और चंद्रवाल में ट्रीटमेंट प्लांट पूरी सक्षम के साथ संचालित नहीं हो सके। वर्तमान में वजीराबाद और चंद्रवाल डाइल्यूटी और प्रोडक्शन में लगभग 15 से 20% की कटौती की गई है। बोर्ड ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में वजीराबाद पॉन्ड में अमोनिया का स्तर कम होगा, जिसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोडक्शन की सुचारू रूप से होने लगेगा। तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामला आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। इस तरीके के झूठे बयानों से शहर के निवासियों में डर फैल जाता है और हरियाणा के साथ संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि आखिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कुछ दावा किया था। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं।
दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना में पानी को जहरीला बना रही है ताकि दिल्ली वालों को पीने का पानी ना मिल सके। हरियाणा सरकार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना में छोड़ रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। यमुना में जहरीला पानी आने से दिल्ली के 30% लोगों की जो जान है वो जा सकती है और उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा। सुनिए आतिशी का ये बयान। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। अगर 1 ppm अमोनिया का पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो जल बोर्ड की सीईओ की ये चिट्ठी दिखाती है कि 6 ppm यानी 6 गुना अमोनिया, साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। फिर जल बोर्ड की सीईओ ने आगे भी डेटा दिया है और आप उसे देख सकते हैं कि 21 जनवरी से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो कि दिल्ली वालों को 7 गुना अमोनिया वाला जहरीला पानी भेजो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो, हमसे आमने सामने आके लड़ो, पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना बहुत गंदी राजनीति है। दिल्ली में इसके चलते पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां वजीराबाद से पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका असर है। मैं शुक्रगुजार हूं उन इंजीनियर्स की जिन्होंने ये जहरीला पानी रोक दिया और इसे दिल्ली के लोगों तक जाने नहीं दिया, वरना अगर ये जहरीला पानी दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाता तो कितनी त्राही त्राही मच जाती। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो, ये जो बयान दिया गया है, जाहिर तौर पर ये दिल्ली में काफी ज्यादा सियासत तेज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है, जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो, सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और ओखला में जाके चेक कर लो, पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है, दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ करना था, जो वो नहीं कर सके।
दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की ओर से कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये दावा किया कि कैसे वोटर्स को भड़काया जा रहा है, उनके बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है। फिर उन्होंने ये दावा किया कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। जब ये दावा भी पूरी तरीके से गलत हो गया तब जाकर के आम आदमी पार्टी ये दावा करते हैं कि कैसे नई दिल्ली सीट पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें पैसे बांटे जा रहे हैं। जब ये दावा भी पूरी तरीके से खंडित हो जाता है तब वो यमुना में जहरीला पानी को लेकर के दावा करते हैं और दिल्ली की जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं और सीधे तौर पर यह कहते हैं कि ये जो जहर यमुना में मिलाया जा रहा है वो हरियाणा की बीजेपी सरकार कर रही है। कभी ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार यमुना का पानी रोक रही है जिससे कि दिल्ली में पानी नहीं आ पा रहा है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यमुना में जहरीले पानी को लेकर के जो दावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है, इन पूरी तरीके से दावों को दिल्ली जल बोर्ड ने खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरीके से भ्रामक बताया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।